नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है शिव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार जमीन दाखिल खारिज के बारे में। दोस्तों सर, क्या आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो है जमीन के लिए यहाँ पे जो है दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन होता है, यानी कि ऑनलाइन आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि यहाँ पे आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन होता है वो जो है यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी जो है यहाँ पे जांच पड़ताल के आप लोग का जो आवेदन होता है वो जो यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। और आप लोग को जो यहाँ पे दोबारा मौका नहीं दिया जाता है कि रद्द होने से पहले जो है आप लोग उसको सुधार कर सके। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों कि अब जो है यहाँ पे जमीन का जो दाखिल खारिज होगा, जो आवेदन आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा उसको जो यहाँ पे रद्द नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब जो है आप लोग का जमीन दाखिल खारिज आवेदन जो है रद्द नहीं होगा। अब अगर आप लोग का कुछ त्रुटि पाया जाता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी वहां पे पाई जाती है जिससे कि आप लोग का आवेदन रद्द हो सकता है, तो आप लोग का आवेदन जो वो पेंडिंग में जाएगा और पेंडिंग में जाने के बाद आप लोग को वहां पे खुद वेरीफाई करवाना होगा। यानी कि आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा या फिर जो भी आप लोग का वेरीफाई करवाना होगा, वो वेरीफाई करवाने के बाद आप लोग का आवेदन या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। यानी कि दोस्तों अब जो है यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट जो है आप लोगों का दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग का ये जो है नई प्रक्रिया यहाँ पे लागू की गई है और कब से जो है ये लागू किया जाएगा। साथ में दोस्तों वैसा क्या क्या यहाँ पे जो त्रुटि होगा जिसके कारण कि हमारा जो है आवेदन यहाँ पे पेंडिंग में जाएगा। तो ऐसी जो है यहाँ पे 15 त्रुटियां यहाँ पे बताई गई है जो कि यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियली जारी की गई है कि अगर ये आप लोगों का त्रुटि यहाँ पे पाया जाता है आपके आवेदन में तो आपका आवेदन जो यहाँ पे पेंडिंग में चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम पूरा जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो नई अपडेट, यहाँ पे नई सुविधा जो यहाँ पे जारी की गई है वो किस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का लागू होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों, मेरे पास जो है यहाँ पे पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। एक पेपर कटिंग ये है और एक पेपर कटिंग हमारे पास ये पड़ा हुआ है। दोनों पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको जो पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों व्यवस्था सॉफ्टवेयर में किया गया अपडेट, यानी कि जो इसका सॉफ्टवेयर है उसमें जो है अब अपडेट कर दिया गया है। अब जो है एक नई व्यवस्था लागू होने वाली है। यहाँ पे आप जानकारी देख पाओगे, मोटेशन के ऑनलाइन आवेदन को सीओ नहीं कर पाएंगे रिजेक्ट। यानी दोस्तों पहले होता क्या था, आप लोगों का जो है कोई भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते थे। मान लीजिए कर्मचारी एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे सीआई भी एक्सेप्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे सीओ जो होते थे वो जो है आप लोगों का आवेदन रद्द कर देते थे। तो ऐसे में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आवेदन रद्द होता था वो इसलिए होता था क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे पैसे नहीं देते थे। यानी कि आप लोग वहाँ पे पैसे नहीं देते थे तो आप लोगों का जो यहाँ पे दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाता था। मेरे साथ यहाँ पे जो है बहुत बार हो चुका है, हम लोगों ने जो यहाँ पे आवेदन किया है तो यहाँ पे हम लोगों का जो है आवेदन रद्द कर दिया गया है। सिर्फ पैसे के कारण यहाँ पे जो आवेदन रद्द कर दिया जाता है, बिना किसी जो यहाँ पे प्रूफ के, बिना किसी जो यहाँ पे वेरिफिकेशन के आप लोगों का जो आवेदन होता था उसको जो है रद्द कर दिया जाता था। तो ऐसे अब जो है नहीं होने वाला। अब जो है आप लोगों का आवेदन है वो जो है रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत करना राजस्व कर्मियों के लिए अब आसान नहीं होगा। अंचल अधिकारियों को किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले वाजिब कारण बताना होगा। अभी तक आवेदन अस्वीकृत करने का कारण बहुत स्पष्ट नहीं रहता था। यानी कि दोस्तों अभी जो आप लोगों का आवेदन अस्वीकृत होता था उसमें जो है कुछ भी लिख दिया जाता था कि आप लोगों का जो ये नहीं है जिसका कारण कि आपका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। मतलब कुछ भी लिखकर आप लोगों का आवेदन रद्द कर दिया जाता था। कुछ भी स्पष्ट यहाँ पे नहीं बताया जाता था कि क्यों आप लोगों का जो है आवेदन यहाँ पे रद्द किया गया है। तो अब जो है ऐसा नहीं होने वाला। अब जो है आप लोगों को साफ साफ बताना होगा, तभी जो है आप लोगों का आवेदन रद्द हो सकता है। और रद्द होने से पहले दोस्तों आप लोगों का जो है अगर किसी प्रकार का मामला में, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि 15 तरीकों का अगर गलती यहाँ पे पाया जाता है तो उसमें जो है आप लोगों का आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा। आप लोगों का आवेदन जो है पेंडिंग या फिर होल्ड पर रहेगा। और जब तक आप लोग जो यहाँ पे सुधार नहीं करवाते, जब तक वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तब तक जो है आप लोगों का होल्ड या पेंडिंग पर ही रहेगा। और आप लोगों का वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप लोगों का एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या अगर आपका यहाँ पे गलती रहेगा आप लोगों को जो यहाँ पे पेंडिंग या फिर होल्ड पर आप लोगों का जो आवेदन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि वही जानकारी यहाँ पे भी दिया गया, दाखिल खारिज को कैंसिल करने से पहले सीओ को बताना होगा उसका कारण। यानी कि पूरा आप लोगों को कारण बताना होगा कि क्यों आप लोग जो है यहाँ पे इसको रद्द कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों का आवेदन रद्द करने का मेन मकसद जो होता था वो यही होता था कि आप लोगों ने पैसे यहाँ पे नहीं दिए हैं, पैसे दीजिए जाकर, वहाँ पे आप लोगों का आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा। 15,000 20,000 इससे भी ज़्यादा जो यहाँ पे मांगा जाता था, तो इसलिए जो यहाँ पे आप लोगों का आवेदन रद्द होता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बताया गया इन मामलों में सीओ को देना होगा मौका। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अगर आप लोगों का वंशावली में संबंध स्पष्ट नहीं होता है तो भी आप लोगों को जो यहाँ पे मौका दिया जाएगा। दर केवाला संलग्न नहीं होने पर भी आप लोगों को यहाँ
यहाँ पे मौका दिया जाएगा। उसके बाद जमाबंदी क्षतिग्रस्त होने पर भी आप लोगों का जो यहाँ पे मौका दिया जाएगा। संदिग्ध साक्ष्य का होना यहाँ पे वो भी आप लोगों का मौका दिया जाएगा। मिक्स प्लॉट में जो है साक्ष्य का अभाव रहेगा तो उसमें भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा। विक्रेता एवं जमाबंदी रैयत के संबंध का नहीं होना तो उसमें भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया दोस्तों कि बंटवारा द्वारा प्राप्त जमीन में बंटवारा नामा का नहीं होना तो उसमें भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा। लगभग जितने भी तरीके का आप लोगों का आवेदन रद्द होने का कारण था, जो छोटा छोटा कारण था, उन सभी कारणों में आप लोगों को जो यहाँ पे मौका दिया जाएगा कि आप उसको सुधार करें या फिर आप जो खुद जाकर वहाँ पे वेरीफाई करवाएं तो उसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पे आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आप लोगों का अपडेट निकल के आ रही है। अब दोस्तों बता दें कि ये जो आप लोगों का अपडेट है, ये जो आप लोगों का नया नियम है वो कब से लागू होगा। तो यहाँ पे आप जानकारी देख पा रहे हो दोस्तों कि बताएगा 26 मार्च से यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। यानी कि 26 मार्च के बाद अगर आप जो यहाँ पे आवेदन करते हैं तो ये सुविधा आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। 26 मार्च के बाद आप लोगों का जो आवेदन होगा उसको रद्द करना इतना जो है आसान नहीं रहेगा। अब पहले होता क्या था दोस्तों कि आप लोग जो यहाँ पे जानकारी दिया गया कि पहले होता क्या था कि जो यहाँ पे सीईओ होते थे वो जो कुछ भी टाइप कर देते थे, लेकिन अब जो है उनको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जाएगा कि यहाँ पे आवेदन रद्द कर रहे हैं। यानी कि उनको जो है एक पूरा लिस्ट दिया जाएगा, उस लिस्ट में उनको सेलेक्ट करना होगा कि क्यों जो है हम इसका आवेदन रद्द कर रहे हैं। और अगर वो सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वो जो है आवेदन रद्द नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब जो है आप लोगों के पास वैलिड कारण रहेगा, यानी कि वैलिड आप लोगों के पास एक साक्ष्य रहेगा कि क्यों आप लोगों का जो है आवेदन रद्द किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है। जल्द ही ये अपडेट जो यहाँ पे जारी होने वाली है, जल्द ही इस पे जो है आप लोगों का काम होने वाला है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का दाखिल खारिज में जो है सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। आई होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से आप लोगों का नई व्यवस्था यहाँ पे लागू होने वाली है दाखिल खारिज आवेदन में और किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लाभ होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।